देखिए नमस्कार, आप लाइव जुड़े हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर झारखंड से आ रही है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है और पिछले 5 महीने से वो जेल में बंद है। ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है और उसके बाद से लगातार सरगर्मियां पूरे झारखंड में बनी हुई थी और ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और जमानत हाई कोर्ट ने दे दी है और 5 महीने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। सरगर्मियां झारखंड में पूरे तरीके से बढ़ जाएगी, राजनीतिक हलचल बढ़ जाएगी, सियासी गलियारे में अब देखना होगा कि किस तरीके से भूचाल आता है, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे हैं। अब उस लिहाज से विधानसभा का चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो उसमें हेमंत सोरेन को जमानत मिलना कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी खबर है पूरे झारखंड के लिए। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, किस तरीके से इस याचिका पर सुनवाई हुई और किस तरीके से उनको जमानत मिली है 5 महीने के बाद। आप समझिए कि बहुत बड़ी खबर आ रही है झारखंड के लिहाज से। आपको बता दें 31 जनवरी को जो 8.8 एकड़ जमीन था, उस घोटाले में, उस जमीन मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी की वो रात थी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद अब जमानत मिली और आपको बता दें इसमें क्या कुछ हुआ है। रांची जेल में आपको बता दें कि नेताओं का जमघट शुरू हो चुका है। 31 जनवरी को जब उनको गिरफ्तार किया गया था, 5 महीने हो गए वो जेल में बंद थे। जमानत याचिका पर जो है 13 जून को सुनवाई हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये बातें हैं 13 जून को ईडी की ओर से वकील एसबी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती, वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत मिली तो वो राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये हम आपको बातें बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था इस पूरे प्रकरण में, किस तरीके से उनको जमानत मिली है, किस तरीके से जो दोनों पक्षों के वकील हैं वो उन्होंने क्या दलील रखी थी, वो हम आपको बातें बता रहे हैं। मामले में ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है और जो कि पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनकी गिरफ्तारी, कहीं ना कहीं वो जमीन घोटाला मामला था, उसमें सारी कुछ बातें नजर आई थी। हेमंत सोरेन के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है मीनाक्षी अरोड़ा ने रखा था, उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता, यह पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपने चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है वो महज अनुमान है। इससे पहले हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है वह उनके नाम है ही नहीं। ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है। ये बातें हम आपको बता रहे हैं जो दोनों पक्षों के वकील के द्वारा बातें हुई हैं। और मीनाक्षी अरोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्होंने अपनी जो दलील रखी है उसमें यह कहा कि 8.86 एकड़ जमीन को लेकर जो कार्रवाई ईडी कर रही है वह उनके नाम है ही नहीं। ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है, ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर जमानत दी जाए। 12 जून की हम आपको बात बता रहे हैं। 12 जून को हुई सुनवाई में ईडी की ओर से एडवोकेट एसबी राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ की जिस जमीन को लेकर जानकारी नहीं होने की बात बता रहे हैं, दरअसल वह जमीन उनके नाम से ही है। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में की है। यही बात बड़गाई अंचल के सीओ और राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी पूछताछ में कही थी। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है, दोनों पक्षों के वकील ने क्या जिरह किया, क्या बातें हुई और उसके बाद जो फैसला सुरक्षित रखा गया था और जमानत जो मिल गई है हाईकोर्ट से,
वो हम आपको बातें बता रहे हैं। हेमंत सोरेन के आदेश पर ही विवादित जमीन के सत्यापन का निर्देश दिया गया। ये बातें उसमें हुई कि हाई कोर्ट में यह भी बताया गया कि जब अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ की गई थी तब उसने ही बताया कि हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही उन्होंने सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर को बरियातू की विवादित जमीन का सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उदय शंकर ने बड़गाई के तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार को उक्त जमीन का सत्यापन करने को कहा था। भानु प्रताप अवैध कब्जे से जुड़ी गतिविधियों में हेमंत सोरेन की मदद कर रहे थे। ये हम आपको बातें बता रहे हैं जो कि बातें रखी गई थी। इसमें यह भी बातें हैं कि ईडी ने अपने पक्ष रखने के क्रम में बताया कि राज्य की सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें हेमंत सोरेन और उनके अधिकारी भी मदद कर रहे थे। ईडी ने अदालत को बताया कि भानु प्रताप प्रसाद, सद्दाम हुसैन और अन्य लोग सरकारी जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे, फिर नए दस्तावेज के आधार पर जमीन पर कब्जा करते थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि जमीन के असली मालिक राजकुमार पाहन ने जमीन पर कब्जा होने की शिकायत अधिकारी से की थी। सोरेन ने इस प्लॉट पर गैर कानूनी तरीके से 2009-10 में कब्जा किया था। इस जमीन पर बाउंड्री वॉल भी बना दी थी। इस प्रॉपर्टी का ईडी ने 2 बार सर्वे किया था। 10 जून की सुनवाई में क्या हुआ था वो हम आपको बता दें। याचिका की सुनवाई के पहले दिन लगभग 2 घंटे तक बहस चली। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए अदालत में कहा कि जिस जमीन को लेकर मामला चल रहा है वह भूहरी नेचर की है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। ईडी इस जमीन पर प्रार्थी के कब्जे की बात कह रहा है, जबकि जांच एजेंसी के पास कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है जो कि यह बताए कि जमीन कब्जे में है। 13 मई को क्या हुआ था वो हम आपको बता दें। 13 मई को पीएमएलए कोर्ट में याचिका खारिज हुई थी। नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पूर्व सीएम की पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को वेकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सोरेन की ओर से फाइल की गई याचिका में फैक्ट छिपाए गए हैं। अदालत ने उनसे कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। आपने इस बात की जानकारी नहीं दी। इसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो ये जो पूरी कहानी इसमें हम आपको बता रहे थे, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जो बातें कही गई थी, उसके बाद जो फैसला था वो सुरक्षित रखा गया था और उस फैसले में यह आया कि उनको जमानत मिल गई है। दोनों पक्षों की तरफ से जो बातें कोर्ट में रखी गई वो बातें बता रहे थे और किस डेट में क्या कुछ हुआ था वो हम आपको बातें बता रहे थे। हाई कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिलहाल हेमंत सोरेन, जिनको 31 जनवरी के रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था जमीन घोटाले मामले में, उस मामले में उनको जमानत मिली है। हाई कोर्ट ने जमानत दिया है। अब 5 महीने के बाद वो जेल से बाहर आएंगे, सरगर्मियां बढ़ेंगी। झारखंड की सबसे बड़ी ये खबर है। राजनीतिक सियासत में हलचल मचनी तय है। विधानसभा चुनाव अब 4 महीने के बाद होने हैं, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बाहर आना ये बहुत बड़ी खबर है झामुमो के लिए, तमाम उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए। झारखंड में फिर से एक बार आप देखिएगा सियासी हलचल बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। हेमंत सोरेन वापस आ रहे हैं। अब वो बहुत, आप समझिए कि बहुत बड़ा दिन होने वाला है, जिसमें बहुत कुछ घटेगा। कुछ दिनों में बहुत सारी सियासी हलचलें आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिहाज से। आज की सबसे बड़ी खबर, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दी है, उनको जमानत मिली है, 5 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर। नजर रखिए झारखंड के सियासी हलचलों में, राजनीतिक हलचलों में, किस तरीके से ये सियासी हलचल बढ़ेगी, किस तरीके से माहौल आपको अलग तरीके का देखने को मिलेगा, राजनीतिक रंग देखने को मिलेगा और बहुत सारी बातें अभी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।